परीक्षा में द्वितीय स्थान। इसके बाद लवप्रीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर में एनसीबीटी परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताइए। उसके उपरांत सुनील कुमार पुत्र श्री राम कुमार व्यवसाय मैकेनिक ट्रैक्टर एनसीबीटी परीक्षा 2023 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद संदीप कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह व्यवसाय मैकेनिक डीजल इंजन एनसीबीटी परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रीमती किरण कुमारी पुत्री श्री गोपीराम कॉस्मेटोलॉजी द्वितीय स्थान। कंचन वर्मा पुत्री श्री राजेंद्र कुमार कॉस्मेटोलॉजी व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए, हम लोग विश्व पोषण दिवस क्यों मनाते हैं? मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था कि 2015 में वर्ष 2015 में दक्षिण कोरिया के इचिवान प्रांत में विश्व शिक्षा मंच की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में तय किया गया था कि हम जो है अपने देश के युवाओं को, प्रत्येक देश अपने युवाओं को शिक्षा में इतनी कुशलता प्रदान करेगा कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है SDG 2030 उसको प्रदान करने में उनकी महती भूमिका रहेगी। आप लोगों को पता है कि विश्व जो है इस वक्त एक ऐसी संकट की घड़ी से गुजर रहा है जिसमें हर देश में जो नौकरियों की समस्या है वो बहुत भयंकर हो रही है। आप लोग देख रहे हैं ऑटोमाइजेशन का जमाना है। बहुत सारे कार्य जो पहले हाथों से किए जाते थे वो आजकल मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं और जो साधारण कार्यशील व्यक्तियों की संख्या भी वो कम होती जा रही है। तो हमें ऐसे मानव संसाधन की जरूरत है जो कि तकनीकी रूप से कुशल हो, दक्ष हो और वो कोई तकनीकी रूप से सक्षम कार्य कर सके। इसलिए भारत सरकार ने 2015 से ही स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सक्षम भारत, विश्व आर्टिफिशियल पोजिशनिंग और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस का समारोह मनाते हैं।
इस समारोह में हम नए जो आयाम है, कौशल के जो नए आयाम हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, मतलब नए आयाम खोलते हैं। इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम है वो है युवा कौशल शांति और विकास के लिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने कौशल का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए करें जो विश्व में शांति और विकास के लिए किए जा सके। उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम परमाणु बम के रूप में भी कर सकते हैं और उसका उपयोग बहुत सारे अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। उसका उपयोग विद्युत बनाने में भी किया जा सकता है, उसका उपयोग एक अनंत ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। तो हमें हमारी, अब जैसे देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोडिंग होती है, अब उस कोडिंग का यूज हम एथिकल कोडिंग, दो टर्म यूज किए जाते हैं, हैकिंग में दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक एथिकल हैकिंग और एक हैकिंग। एथिकल हैकिंग वो होती है जो किसी ऐसे सिस्टम में जिसको हैक कर लिया गया है या किसी देश की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे सिस्टम को हैक करना जो कि एथिकली सही है। और नॉन एथिकल हैकिंग क्या होता है, जैसे आजकल होती है ना, आपको ओटीपी बताते हैं आपके अकाउंट साफ, उस तरीके से, या आप किसी यूनिवर्सिटी के सिस्टम में गए, वहां से आपने पेपर चुराया, उसको बाजार में बेच दिया, ठीक है। तो हमें जो है हमारे स्किल का उपयोग जो है वो इस तरीके से करना है कि जो मानव जाति है उसके कल्याण के लिए हो, उसके विनाश के लिए नहीं, ठीक है। तो इस क्रम में हम अब जो अगला पड़ाव है वो जो कुछ बच्चे अभी आए हैं उनको फिर से प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद है गगन सोनी पुत्र श्री वेद प्रकाश सोनी, वेंडर व्यवसाय, एनसीवीटी परीक्षा 2023 में संस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त किया। गगन सोनी। रवि सोनी पुत्र श्री रमेश चंद्र सोनी, वेंडर व्यवसाय, द्वितीय स्थान। मनीष पटेल पुत्र श्री मिठाई लाल, आरएसी व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद पिंटू पुत्र श्री जैन प्रताप, प्लम्बर व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अभी जो पिंटू है वो चेन्नई में कार्यरत है। तो मैं पिंटू से आग्रह करूंगा कि अपनी वो इस यात्रा को संक्षेप में आप सबके साथ साझा करें ताकि आप भी उससे प्रेरित हों और अपने जो व्यवसाय हैं उसमें नए आयाम को सुनने का प्रयत्न करें। पिंटू। पहली बार कोई कहता है नंबर सीट है उसके नंबर सीट है। तो जैसे कि मैं यहाँ से आईटी की थी जस्ट पिछले साल आईटी करते मेरे को ऑफर लेटर आ चुका था चेन्नई से। वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग ही पैकेज था 20,000 का पर मंथ का। वहाँ पे जो ऑटोमेटिक थी सब टूटी गई, मतलब वहाँ पे मेरे को सिर्फ कोई वर्क करना था, जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस था पहले तो मेरे को सीधे तौर पर जॉब मिली वहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग पे वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, तो उनको परफॉर्मेंस मेरी अच्छी लगी। मेरा सैलरी भी इंक्रीज हुआ वहाँ पे, तो पर मंथ मैं 30,000 रुपये तक आराम से वहाँ पे अर्न कर रहा था। तो उसके बाद वहाँ से मैं अभी तो मतलब जो ले करके आ चुका हूँ, तो बाद में जाने का प्लान नहीं है मेरा। जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्टर जी सदीक जी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया था। उसके बाद वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने संदीप जी से जैसे पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया कि आप जाओ, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा।
तो आप वहाँ से अच्छा आगे जो अपना मार्ग बना पाओगे। उस हिसाब से मैंने किया आगे। और बाकी मैं सुधीर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को अच्छे मार्गदर्शन पे चलने के लिए बोला। और ITI में मैंने जैसा कि साथ में मेरे को मार्गदर्शन किया था तो उसके साथ चलता आया हूँ और उस हिसाब से धन्यवाद। तो इस सबसे हमें ये पता चलता है कि जब तक आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ोगे, मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे गृह नगर में ही कोई नौकरी मिल जाए, तो वो हर एक के लिए संभव नहीं है। आपको अपने आप को, ये जो मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ वहीं जाकर आपको अपने असली जो आपके मूल्य का पता चलेगा। तो आप जब भी इस संस्थान में आपने बहुत कुछ सीखा है, नहीं सीखा है तो आप सीख लोगे। जो ट्रेनिंग होती है वो इसीलिए होती है। आर्मी का एक रूल है, मोर यू स्वेट लेस यू ब्लीड। जितना ज़्यादा आप पसीना बहाओगे उतना कम आपको खून बहाना पड़ेगा। और अब आपके परिप्रेक्ष्य में मैं बोल देता हूँ, जितने ज़्यादा आप यहाँ पे मेहनत करोगे, संस्थान में प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरी क्लासेस अटेंड करोगे, एम्प्लॉयमेंट स्किल को ढंग से देखोगे, तो उतने कम आपको नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। अगर आपने सिर्फ फॉर द नेम से, नाम के लिए अगर सर्टिफिकेट ले लिया कि चलो कुछ कर रहे थे तो ये भी कर ही लो, यहाँ पे भी नाम लिखवा ही लो, एक और एडिशनल हो जाएगा। वो एडिशनल कुछ नहीं है, नथिंग। उसमें आपने क्या एनरिच किया, कुछ अपनी योग्यता में एनरिचमेंट किया, कुछ नहीं किया, तो आपको फिर नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जितना किसी चीज को मेहनत करते हो उतना ही उसका प्रतिफल मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर उसका प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं सुबह 3 वर्कर की बात कर रहा था, तो प्लम्बिंग व्यवसाय जो है वो वर्कर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप घर में एक टैप लगवाइए, तो जिसको नल बोलते हैं ना, वो नल लगवाइए, प्लम्बर आएगा। अगर आपने एक नल लगवाना है वो पॉइंट के हिसाब से पैसे है। अगर पहली बार तो आ गया 200 रुपये तो उसको पक्के हैं, उससे कम में तो आएगा नहीं। आ गया, आपने उससे पर नल लगवा लिया, एक बार लगा लिया, ठीक है 100 रुपये, उसके बाद वो पर पॉइंट आपसे पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुशलता है। जितना एक दिन में आप 10,000 रुपये भी कमा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इलेक्ट्रीशियन, कई इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं जिन्होंने ITI की है, वो उनकी 4-5 साइटें चलती हैं, साइट चलती है उनकी। वो सिर्फ क्या करते हैं, जाकर देखते हैं यहाँ का क्या काम हो गया, कल का क्या प्लानिंग है, कल मैं को क्या काम दे सकता हूँ, कितने काम होते हैं। मगर उससे पहले वो लीडर क्या होता है, लीडर को सारे काम नहीं करने होते हैं, मगर लीडर को सारे काम आते हैं। लीडर को सारे काम आने चाहिए। लीडर के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर काम खुद अपने हाथ से करे, नो, मगर लीडर के लिए ये जरूरी है कि सबॉर्डिनेट को करके दिखाना पड़े, तो उसे वो काम आना चाहिए। और वो काम कब आएगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने पसीना बहाया होगा ट्रेड्स में।